हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं अंकित शर्मा आपका एडो विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जनरली अगर हम बात करें तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 फोर्स हम लोग पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला वीडियो है, इसमें सिर्फ बेसिक की हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फोर्स के ऊपर जब हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे मोमेंटम हो गया, लॉज ऑफ इक्वेशन मोशन हो गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही बेसिक होगा, तो आप शुरू से इसको देखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में जनरली अगर हम बात करें तो फोर्स के बारे में हमें जानना है, और फोर्स हमने क्लास 8 में पढ़ रखा। एक और मैं छोटी सी बात बता देना चाहता हूं, मोशन का पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं अगर आपका वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है। दूसरी बात, आपको भी नोट्स जो है वो आपको जैसे एक अल्टरनेट संडे में आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये संडे को मिलेगा, मतलब इस संडे को आपका अगर 10th का नोट्स नहीं मिलेगा तो 9th का आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मोशन का नोट्स रहेगा। तो जनरली अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स हमें पढ़ना है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 में पढ़ना है, और हम लोगों ने 8 में भी इस फोर्स के बारे में पढ़ा है। तो जनरली फोर्स होता क्या है, तो सिंपल सी अगर हम लोग बात करें कि आप लोग 8 में पढ़े होंगे कि अ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जनरली फोर्स की अगर हम डिफिनेशन बोले कि फोर्स है क्या, तो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे एक बच्चा एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है। पुश का मतलब होता है धक्का देना, और पुल का मतलब होता है खींचना। तो जनरली देखिए, आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, एक बच्चा क्या कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए दोनों में अंतर क्या हो जाती है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। डोर है, तो डोर जनरली क्या होता है, डोर को आप दो तरीके से खोल सकते हैं। एक तो आप पुश करिएगा खोलने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा डोर है, तो इसको खोलने के लिए या तो आप पुश करिएगा, धक्का दीजिएगा तो ये बाहर की तरफ खुलेगा, या फिर इसको खींचिएगा अपनी तरफ तो ये अंदर की तरफ खुलेगा। तो या तो पुश करिएगा या फिर आप पुल करिएगा, तभी वो डोर आपका क्या होगा, ओपन हो पाएगा। तो जनरली यहाँ पे जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है क्लास 8 तक की अगर हम बात करें, तो अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। ठीक। दूसरी बात, थोड़ा बेसिक आज हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स होता क्या है। तो फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स आपका क्या हो गया, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। फोर्स किस तरह की क्वांटिटी है, क्वांटिटी कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, मतलब स्केलर है, वेक्टर है। तो ये जनरली आपकी कौन सी क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये कैसा क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट को ओपन, जैसे अभी हम डोर की बात कर रहे थे ना, तो अब मान लीजिए कि कोई डोर आपका खोलना है बाहर की तरफ, और आप उसको फोर्स किधर की तरफ लगा रहे हैं, अंदर की तरफ, मतलब पुश करना और पुल कर रहे हैं, तो क्या वो आपका डोर खुल पाएगा, तो नहीं खुल पाएगा। क्यों नहीं खुल पाएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन है, डोर ओपन होने की कंडीशन है कि वो बाहर की तरफ खुलेगा, और आप क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ खोल रहे हैं। लगाना उस पर पुश है और लगा क्या रहे हैं, पुल लगा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स हम लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का। इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, यहां पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है, यहां पे पहुंचाना है। तो जनरली हम कर क्या रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसको अप्लाई हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। फोर्स इस पे दे रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो क्या ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच पाएगा, तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन आ गया। फोर्स किधर लगाएंगे, फोर्स इधर लगाएंगे, तब जाके ऑब्जेक्ट यहां से ट्रेवल करते हुए यहां पहुंचेगा। तो यहां पे डायरेक्शन की बात आ गई। तो जब अब डायरेक्शन की यहां पे बात आ गई, इसका मतलब यह है कि फोर्स एक किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। स्केलर वेक्टर में अगर आप कंफ्यूजन है तो उसकी भी वीडियो आपको अलग से मोशन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की अगर यूनिट पूछी जाए आपसे तो आप बोलिएगा न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। तो क्या हमने इतना ही चीज क्लास 8 में पढ़ा है,
और भी बहुत सारी चीजें पढ़े, जैसे कैरेक्टरिस्टिक हमने फोर्स का पढ़ा है, बैलेंस फोर्स पढ़ा है, अनबैलेंस फोर्स पढ़ा है, कांटेक्ट पढ़ा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ा है, वो सबको थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में रिवीजन कर लेंगे। तो ये आपका पूरा बेसिक होगा इस वीडियो में। तो पुश और पुल का मतलब हो गया आपका। अब देखिए जनरली फोर्स, आप फोर्स क्या होता है, फोर्स को अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अब जो हम लोग क्या 8 में आप लोगों ने डिफाइन पढ़ा, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, ये क्या पूरी तरीके से कंप्लीट है? तो नहीं, ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। अभी जो हम लोग फोर्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे ही हम इनर्शिया में आएंगे तो वहां पे आपको फोर्स का डेफिनेशन बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे आपका फोर्स का डेफिनेशन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आ सकती है या नहीं भी आ सकती है। अब कहिएगा सर दीवार में फोर्स लगा रहे हैं, मूवमेंट आ रही है क्या? तो नहीं आएगी। दीवार में अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, आपका फोर्स, ये नहीं कि आप किसी रोड रोलर को ले आइए और उससे फोर्स लगाइए, तो वो बात अलग हो जाएगी। तो जनरली अगर हम बात करें कि आप फोर्स, आपका फोर्स अगर आप दीवार पे लगा रहे हैं, तो जैसे ये बोर्ड है, इस पे मैं अपना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो इस बोर्ड को क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मूवमेंट हमारी फोर्स नहीं करवा पा रही है। तो हम अगर अपनी फोर्स को थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा और बढ़ाएं, और तब ये बॉडी मूवमेंट कर गई, तब हमारा फोर्स इस बॉडी को मूवमेंट करवाने में क्या हो गया, एबल हो गया। तो जनरली सारा काम किसका है, आपकी फोर्स का है। किसका है, आपकी फोर्स का। तो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट कराने में फोर्स बहुत ही बड़ा आपका रोल प्ले करता है, किसी भी तरह की चीज हो। जैसे देखिए ये मार्कर है, इस मार्कर को हमें पिक करके और यहां अपने कॉलर में प्लग कर लेना, खोस लेना, ठीक है। तो जैसे ये करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाना पड़ रहा है और यहां पे ऐसे प्लग करवाना पड़ रहा है। तो उठाने के लिए भी एक तरह का फोर्स, इस मार्कर को उठाने के लिए भी एक तरह का फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है, और वो फोर्स हमारा कौन सा है, मस्कुलर फोर्स है, जो कि हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। हम लोग कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के आधार पे पहले बांट लेते हैं। दो तरह के फोर्स आपके होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स होते हैं और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। एक हमारे क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्स होते हैं, और एक आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। ये कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहने का मतलब, जैसे देखिए अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आप लोगों के पास फोन होगा, तो कांटेक्ट लिस्ट होते हैं। कांटेक्ट लिस्ट वो होते हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और वो आपके साथ टच में है, संपर्क में है, उन्हीं को हम लोग कांटेक्ट लिस्ट में रखते हैं। जो नॉन कांटेक्ट वाले होते हैं, जो आपके टच में नहीं है, ठीक है, जो आपसे जुड़े हुए नहीं है, वो आपके अननोन नंबर से कॉल आते हैं। तो यहां से आप बेसिकली आराम से समझ सकते हैं कांटेक्ट फोर्स कहने का मतलब कि जो टच में हो। तो हम लोग टच का मतलब क्या समझे, टच का मतलब हुआ कि फिजिकली कांटेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में होनी चाहिए। दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होनी चाहिए, फिजिकली कांटेक्ट होगा, तभी वहां पे कांटेक्ट फोर्स वो कहलाएगा। अगर फिजिकली कांटेक्ट नहीं है तो वो कैसा फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका एक एग्जांपल देते हैं, फ्रिक्शन। क्या होता है हमारा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक कैसा फोर्स है, तो फ्रिक्शन एक आपका कांटेक्ट फोर्स है। कैसे, तो देखिए फ्रिक्शन हमेशा कहां लगता है, अगर आप बाईसाइकिल मूव कर रहे हो, बाईसाइकिल चला रहे हो, तो उसमें भी आपका देखिएगा, ये हमारा मान लीजिए कि टायर है, ये हमारा रोड है, तो ये क्या होगा कि इस पे आपका क्या होगा, जब हम लोग पैडल मारते हैं, मैं फिगर बना देता हूं, उतनी अच्छी फिगर तो मुझसे बनेगी नहीं, सपोज दैट, बस आप लोग मान लीजिएगा। तो यहाँ पे एक पैडल ऐसे और एक पैडल ऐसे। तो जनरली देखिए यहाँ पे फोर्स किस तरीके से काम करते हैं, आप पैडल पे फोर्स आगे की तरफ मार रहे हैं, किधर मार रहे हैं, आगे की तरफ। यहाँ पे ये चक्का किधर घूमेगा, पीछे की तरफ। तो अभी जब हम आगे लॉज पढ़ेंगे, इनर्शिया लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो थर्ड लॉ आप लोगों को अगर पढ़ रखे हैं, तो अगर या मैं थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो आपको पता होगा कि थर्ड लॉ कहता है कि, सॉरी, थर्ड लॉ कहता है कि इज ईच फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो उतना ही फोर्स आपको भी, आपके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो ये जितना फोर्स से इस पैडल को हमने आगे मारा, उतना ही फोर्स से ये टायर भी कहाँ, ये कहाँ, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों के बीच में, ये टायर और इस अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स हमारा लगेगा, फ्रिक्शन
फोर्स लगेगा जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो ये कांटेक्ट वाला हुआ। मस्कुलर की बात हो रही थी, ये मार्कर है, ये मार्कर को मैंने पिकअप किया, तो पिकअप करने के लिए, उठाने के लिए, इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज लाने के लिए, हमें यहां से कहीं और ले जाने के लिए हमें एक मस्कुलर फोर्स इस पे अप्लाई करना पड़ा। तो मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इस तरह से बहुत सारे फोर्स होंगे आपके। नॉन कांटेक्ट में बोले तो किस तरह का फोर्स आएगा, तो देखिए एक फोर्स आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैसा आपका फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स ये भी आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। देखते हैं मैग्नेट भी क्या करते हैं। अगर मान लीजिए दो सिमिलर मैग्नेट है, एक की नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस तरह से पास में रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि जैसे ही थोड़ा और नजदीक आएगा तो वो एक फील्ड जनरेट करता है और उसके थ्रू बिना आपको टच करवाएं वो आपस में एक दूसरे के अट्रैक्ट हो जाएंगे जब अपोजिट साइन वाले रहेंगे तब। तो कांटेक्ट फोर्स हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन, मस्कुलर, ये सब हो गया। नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, ये सब आपका आ जाएगा। इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ दो ही फोर्स आपके कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट होते हैं, और भी बहुत सारे फोर्स होते हैं। तो बेसिकली ये हमें कहाँ पढ़ना था, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में। तो यहाँ आई होप आपको कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमने जो पढ़ना है वो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। बैलेंस फोर्स को अगर हम लोग बोले बैलेंस्ड, और क्या हमें पढ़ना है, अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ना है। तो देखिए बैलेंस फोर्स वो फोर्स होते हैं जो आपके रिजल्टेंट फोर्स आपको जीरो दे। जैसे देखिए मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसे अर्थ पे रखा हुआ, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस पे अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन पे हम 10 न्यूटन की फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। कितने न्यूटन को फोर्स दे रहे हैं, 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन का फोर्स दीजिए, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका लेस देन 10 न्यूटन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। 10 न्यूटन से कम में आपका ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो हम लगा कितने के रहे, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे। तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए आप कि अगर ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाए कितने का, 10 न्यूटन का, और ये ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन से कम में क्या करना शुरू हो जा रहा है, मूव करना स्टार्ट कर जा रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। 10 न्यूटन का फोर्स जब हम लगाएंगे तो ये मूव करेगा या नहीं करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो जनरली अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब मूव करवाना बंद करना, तो इधर से भी हम कितने न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, 10 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे। तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिए, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिए। अब देखिए जनरली अगर हम लोग बोले कि टोटल फोर्स इस पे कितना लगेगा, रिजल्टेंट, उसको हम बोलेंगे रिजल्ट, टोटल फोर्स का रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कितना आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, तो देखिए हमने बताया था ना फोर्स का डायरेक्शन है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो किसी चीज से डिनोट करिएगा, या मान लीजिए इसके अपोजिट लगाइएगा तो कोई डायरेक्शन तो होगा। तो इस तरफ अगर हम लगा रहे हैं तो मान लीजिए पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो जनरली टोटल रिजल्टेंट फोर्स की हम बात करें तो इधर लगाए 10 न्यूटन, फिर इधर कितना लगाए, -10 न्यूटन। अगर हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट इसको करते हैं तो 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन, तो ये खत्म होकर कितना मिलेगा, 0 न्यूटन। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना हो गया, 0 न्यूटन। मतलब दोनों तरफ के फोर्स आपके क्या हो गए, इस ऑब्जेक्ट पे बैलेंस हो गए। तो बैलेंस फोर्स कहने का मतलब यही हुआ कि उसका रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कितना आएगा, 0 न्यूटन का ही आएगा। तो अनबैलेंस क्या हो जाएगा, तो अनबैलेंस वो हो जाएगा कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर से दे दिए थे और इधर से 2 आदमी लगा दिए, इधर से 2 आदमी लगा दिए, 2 न्यूटन का फोर्स और बढ़ गया। तो टोटल अब इधर से आपका बैलेंस फोर्स आपका, या इधर से आपका फोर्स कितना जनरेट हो गया, तो इधर से फोर्स आपका जनरेट हो गया 10 + 2 दैट इज -2 न्यूटन। -2 न्यूटन कहने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव, माइनस ऑलवेज, साइंस ऑलवेज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। या आप साइन हमेशा आपको बस यही बताएगा कि किस तरफ आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ हम लगाए, हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में यूज करेंगे तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताएगा। तो साइन ऑलवेज इंडिकेट द डायरेक्शन। तो यहां पे -2 न्यूटन कहने का मतलब यह है
कि पहले जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा 2 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो ये हमारा हो गया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। सारा चीज आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा बैलेंस और अनबैलेंस आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। रिजल्टेंट आपका 0 आ जाएगा तो बैलेंस, रिजल्टेंट आपका अगर 0 नहीं है तो वो अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। अब देखिए इतना सारा हम फोर्स पढ़े तो इसका कुछ इफेक्ट भी होगा, तो इफेक्ट क्या क्या हो जाएगा, अगर फोर्स है तो इफेक्ट भी, प्रभाव भी हमारा फोर्स का पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए सपोज दैट सबसे पहले अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे हमने फोर्स 5 न्यूटन का लगा दिया, तो 5 न्यूटन में ये ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है और 5 न्यूटन के बाद ये ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं कर सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका अगर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, तो आपका चेंज इन पोजीशन हो जाएगा या चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मे बी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मे बी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मूविंग बॉडी है, कोई मूविंग बॉडी है और जितना फोर्स से वो मूव करता आ रहा है, ठीक है, अगर उतना ही का हम फोर्स उस पर लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मे बी स्टॉप ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो कोई मूविंग बॉडी है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तीसरी बात, चेंज इन डायरेक्शन, अगर हम उतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन में चेंज आ गया। डायरेक्शन में चेंज आने का मतलब क्या हो गया कि आपका बॉडी पहले जिस डायरेक्शन से आ रही थी, जैसे देखिए यहां से मान लीजिए कि ये मार्कर ऐसे आ रहा है, मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया तो ये फोर्स ज्यादा, अगर इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा इसकी तरह, तो ये ऑब्जेक्ट अब किधर मूव करना लगेगा, इधर। इसका मतलब इसके मोशन के डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, चेंज ला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन हो जाएगा। चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड देखिए बचपन में बच्चे बहुत ज्यादा ये काम करते हैं। जनरली क्या करते हैं कि जब कोई बाईसाइकिल फ्रेंड चला रहा, साइकिल चला रहा, तो पीछे से या आगे से एक फ्रेंड आके कूद जाता था और वो क्या करता था, उसको धक्का देता था साइकिल को। तो मान लीजिए एक फ्रेंड पहले से ही साइकिल चला रहा, उसको अब पीछे से और अब धक्का देंगे तो उसके फोर्स में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगी। तो जनरली अब जब स्पीड में उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जनरली जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया, वो मान लीजिए ये पहले से मूव कर रहा था, ये आपका एक गाड़ी है, ये पहले से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब इस पे 10 न्यूटन का फोर्स और हम अप्लाई कर दिए तो इस गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले की तुलना में इस गाड़ी की स्पीड अब बढ़ जाएगी, तो ये 10 न्यूटन और हो गया, तो ये तेजी से और मूव करने लगेगा। तो चेंज इन आपका स्पीड भी होगा, चेंज इन डायरेक्शन हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हो गया। अगर हम बात करें साथ ही तो चेंज इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज आप देखे होंगे कि जैसे अगर आप बलून देखे होंगे तो जब उसको फुलाया नहीं जाता, ठीक है, जब उसमें एयर फिल नहीं किया जाता तो वो एक नॉर्मल शेप में आपका होता है। जैसे ही उसे हम एयर फिल करते हैं तो जो बलून का शेप होता है वो क्या होता है, आपका सर्कल हो जाता है, कुछ बलून लंबे आ जाते हैं। तो जनरली उस बलून का शेप और साइज चेंज कर रहा है बाय द फोर्स अप्लाइंग ऑन द बॉडी। तो जनरली उसकी वजह से उसका आपका क्या हो रहा है, शेप और साइज चेंज हो रहा है। या फिर आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग जनरली अगर हम लोग इस तरीके से, या रबर हो गया, ये सबको अगर हम खींचते हैं तो ये स्प्रिंग कैसे हो जाता है, ऐसे ऐसे थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जनरली देखिए इसका शेप पहले ऐसा था, अब शेप कैसा हो गया, ऐसा हो गया। साइज पहले इतनी बड़ी थी, उससे लंबी अब साइज हो गई। तो जनरली ये डिपेंड किस पे कर रहा है, फोर्स पे। दोनों तरफ से इसको हमने क्या किया, पुल किया, पुश नहीं किया, पुल किया, ठीक है। तो पुल करने की वजह से इसका शेप और साइज में चेंजेस आया। तो ये आपके फोर्स के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब आज की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल, आपका ये सब बेसिक था जो आपको पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में जनरली अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे। लॉज ऑफ मोशन को, फोर्स हमारा बेसिकली इतना ही पढ़ना था, बहुत डिटेल में हमें फोर्स अभी नहीं पढ़ने हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ना था। ये सारा क्लास 8 का सिलेबस था आपको, इसके कारण मैंने बस रिवाइज करवा दिए। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तब, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।